Assalamu alaikum class. Let's start today's physics lesson. Today we will start from short question number 9 of chapter number 1, physical quantities and measurement. So question is, what precautions should be kept in mind while taking measurements using measuring cylinder? अच्छा, अब हमें पता है कि जो measuring cylinder है उसे हम यूज़ करते हैं to measure the volumes of liquids. और कल तो हमने ये भी पढ़ा कि जो measuring cylinder है उसको हम यूज़ कर सकते हैं to measure the volume of irregular shape stones. और देखा कि वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको यूज़ करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप मेजरिंग सिलेंडर को हमेशा एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखें, ठीक है। उसको बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि आप जो भी लिक्विड मेजर कर रहे हैं उसको बिल्कुल आई लेवल पे होना चाहिए। आपको नीचे फिगर में नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, ताकि वो कोई भी जो पैरेलक्स एरर्स होती है ना, जो विजुअल एरर्स होते हैं, वो ना आ सकें। और तीसरी चीज़ ये कि आपने हमेशा मेनिस्कस के बॉटम से मेजरमेंट्स लेनी है, यानी कि जो आपका अपर पॉइंट्स होगा वो मेनिस्कस का बॉटम होगा। अब ये मेनिस्कस है क्या? आप जानते होंगे कि जब भी हम लिक्विड को किसी ऐसे शेप के फ्लास्क या सिलेंडर में डालते हैं तो जो आपकी अपर सरफेस होती है लिक्विड की, वो ऊपर से एक कर्व शेप बना देती है, कनकेव टाइप कर्व शेप, ठीक है। तो अब आपको ये नज़र भी आ रहा है फिगर में मेनिस्कस। तो आपने ये जो कर्व का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, आपने वहाँ से रीडिंग लेनी है, ठीक है, उसके अपर पॉइंट से नहीं लेनी। उसके अलावा ये है कि आपका जो सिलेंडर है उसके अंदर कोई बबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए और आपने इसको बड़ा केयरफुली हैंडल करना है ताकि उसमें से पानी बाहर ना निकले। ओके, next question is, why do we need to consider significant digits in measurements? तो significant digits जो है ना, ये आपकी measurements की accuracy को define करते हैं कि आपकी जो आपने जो measurements ली हैं वो कितनी accurate है। आपको significant digits का अंदाज़ा होगा कि ये क्या है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि ये पेंसिल है, इसकी लेंथ मेजर करें, और आप स्केल के ऊपर रख कर लेंथ मेजर करते हैं। अब आपको ये तो पता है कि जो लेंथ है पेंसिल की वो 17 सेंटीमीटर है, उससे भी आगे कुछ पॉइंट्स हैं। अब ये 17 सेंटीमीटर से ज़्यादा, इट्स ग्रेटर देन 17 सेंटीमीटर, बट कितनी वो 17 सेंटीमीटर और 17.1 सेंटीमीटर के दरमियान में कहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल रहा। तो आप लगा देते हैं 17.05 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका गैस है, दिस इज़ योर एस्टिमेट 0.5। लेकिन ये है कि अब ये है तो आपका गैस, इसको हम फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी कहते हैं। अब 17 इज़ योर एक्यूरेट डिजिट, आपको पता है 17 एग्जैक्ट नंबर है, 17 तक तो पेंसिल गई है, उससे आगे वाला जो डिजिट है उसकी समझ नहीं आ रही, तो वो आपने 0.5 विच इज़ योर फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स वो आपने लगा दिया। अब इससे आपकी जो मेजरमेंट्स है वो बहुत एक्यूरेसी की तरफ चले गए हैं, ठीक है, बिकॉज एक्यूरेसी इज़ हाउ क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, ये आपकी मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड। अब रैंडम एरर्स जो होती हैं ना, ये आपके पास ना ये कुछ इस तरह की फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये कहीं से भी आ सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रैंडम एरर आपके मेजरमेंट्स में कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो आप इसका तरीक़ाकार यही है, इसको ख़त्म करने का तरीका यही है कि आप जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं जिस भी चीज़ की, लेंथ की या फिर विड्थ की या फिर डायमीटर की, वट एवर मेजरमेंट्स यू आर टेकिंग, आप एक ना लें बल्कि आप मल्टीपल मेजरमेंट्स लें, ठीक है, एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स लें और उनकी एवरेज निकाल लें। एवरेज कैसे निकालेंगे? आपने जो मेजरमेंट्स लिए हैं, जितने भी नंबर्स आपके पास आए, जितना भी उनके बीच में फ़र्क है या सेम भी हैं, आपने उन सबको ऐड करना है। और जितनी दफ़ा आपने मेजरमेंट्स ली हैं, फॉर एग्जांपल आपने 4 दफ़ा मेजरमेंट्स लिए हैं, उन चारों को ऐड किया और 4 के साथ ही डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका एवरेज होगा, और वो इस तरह से आपका जो रैंडम एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अच्छा, तो इसमें फ़र्क ये है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अच्छा, प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो आपने मेजर की है वैल्यू, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के कितना करीब है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि 4 सेंटीमीटर इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस रॉड, और आप इसको मेजर करें। अब आप मेजर करते हैं और आपकी जो है वैल्यू आई है लेंथ की, वो 3.9 सेंटीमीटर है,
तो 0.1 सेंटीमीटर का ही फ़र्क है इनके बीच में, तो आप कहती हैं कि मतलब इतना इट्स 90% एक्यूरेट, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट आ जाए तो फिर तो 100% एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपने जो वैल्यू मेजर की है वो उसकी ट्रू वैल्यू को कितना करीब है, ठीक है। अब ये आपके पास, ठीक है। और प्रिसिजन का मतलब ये होता है कि आपने, जैसे मैंने कहा कि आप मल्टीपल मेजरमेंट्स लिया करें, तो मल्टीपल मेजरमेंट्स जो आपने ली, अच्छा वो सारी मेजरमेंट्स जो नहीं है वो आपस में एक दूसरे के कितना करीब हैं। अब यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि वो अपनी ट्रू वैल्यू को कितना करीब है, बल्कि आपस में एक दूसरे के कितना करीब है, वो उसकी जो है ना वो प्रिसिजन होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप उस 4 सेंटीमीटर रॉड की मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हैं तो आपके पास आ जाती है 3.8, 3.9, 3.91, 3.92। तो इनमें आपस में एक दूसरे के कितना क्लोज होंगी मेजरमेंट्स, वो उसकी एक्यूरेसी होगी। थैंक यू।